हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू पाई एजुकेशन। लास्ट क्लास फिजिक्स में हम लोगों ने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के इन बिटवीन जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कर रहे थे। तो आज उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और इसके बाद फिर एनसीईआरटी के जो लास्ट में चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, ठीक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ कैन 3 रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 6 ओम कैन बी कनेक्टेड टू गिव टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 रेजिस्टेंस हमें गिवन है, 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम। इनको हम कैसे कनेक्ट करें, कैसे कनेक्ट इन द मतलब सीरीज में करें या पैरेलल में करें, जिससे हमें जो टोटल रेजिस्टेंस है मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सॉल्व करने पे आएगा वो 4 ओम मिले या फिर 1 ओम में मिले, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्या बात किए थे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल में? सीरीज में हमने बात किया था कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, क्या जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो इनके इंडिविजुअल से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। मतलब 2 से भी ज़्यादा आएगा, 3 से भी ज़्यादा आएगा और 6 से भी ज़्यादा आएगा यदि हम तीनों को क्या करें, सीरीज में कनेक्ट कर दें, ठीक। और पैरेलल में क्या होता है, यदि पैरेलल में इनको कनेक्ट किया जाए तो इससे 2 ओम 3 ओम और 6 ओम इन तीनों से क्या होगा, कम आएगा। मतलब जो पैरेलल का होगा वो 2 ओम से भी कम आएगा, 3 ओम से भी कम आएगा और 6 ओम से भी कम आएगा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ, 4 ओम, ठीक। 4 ओम का मतलब है कि ये इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, लेकिन इससे क्या है, छोटा है, ठीक है। इससे बड़ा है मतलब ये जो 4 ओम है, ठीक है, इन दोनों के तो क्या है, इन दोनों के साथ सीरीज में है, ठीक। जब इसका सीरीज कॉम्बिनेशन निकाला गया होगा तभी तो 4 ओम आया होगा, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, इसके इंडिविजुअल से ज़्यादा होता है, मतलब ये 4 ओम इसके साथ सीरीज में होगा। लेकिन 6 ओम से कम है, मतलब ये किस में होगा, पैरेलल में होगा। पैरेलल में ही तो कम आता है इंडिविजुअल से, तो मतलब इसके साथ क्या होगा, पैरेलल में होगा। होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो पहले फर्स्ट देखते हैं, इसके बाद सेकंड करते हैं। मतलब 4 ओम में कैसे मिल सकता है, 4 ओम हमें तभी मिल सकता है जब 2 ओम ये 3 ओम ये दोनों तो किस में हो, सीरीज में हो, ठीक है। जब सीरीज में होंगे तभी तो इसका जो कॉम्बिनेशन मिलेगा वो 4 ओम मिलेगा, उनसे ज़्यादा, ठीक। तो ये दोनों सीरीज में होंगे, लेकिन 6 से कम है, मतलब 6 100% इससे क्या होगा, पैरेलल में होगा, मतलब वो इसके साथ पैरेलल में होगा, ठीक है। तभी ये हमें पॉसिबल है ऐसा मिल पाना। हो इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका ये सर्किट, इस 4 ओम तभी हमें मिलेगा जब हमारा सर्किट डायग्राम कुछ इस टाइप का हो, ठीक है। ये कितना होगा, ये हमारा होगा 2 ओम, ये कितना होगा हमारा 3 ओम और ये हमारा होगा 6 ओम, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो पहले इस सर्किट को सॉल्व कर, ऐसा नहीं कि इसको सॉल्व कर दो, पहले इसको सॉल्व करके इक्विवेलेंट में चेंज करेंगे हम, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल क्या हो जाएगा, 1/r पैरेलल क्या हो जाएगा, 1/3 + 1/6। हो भी तो समझ में आएगा। इन दोनों क्या ले लेंगे, एलसीएम, 6 एलसीएम आएगा, 3 2 जा दैट इज 2 + 1, ये कितना आ जाएगा 3/6, 3 1 जा 3 2 जा दैट इज 1/2। तो ये 1/r पैरेलल आया है, ठीक है। देयरफॉर r पैरेलल कितना आ जाएगा, यहाँ से r पैरेलल इसको रिवर्स कर दो दैट इज 2, कितना आ गया 2, मतलब इसका जो कॉम्बिनेशन आया वो कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका नेक्स्ट सर्किट डायग्राम ड्रा कर लेंगे। तो ये 2 ओम ऑलरेडी पहले से था, ठीक, ये 2 ओम, और इसका जो इक्विवेलेंट आया है वो 2 ओम आया, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे 2 ओम। हो कितना समझ में आएगा। अब इसका हम एक इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो ये अब क्या है, ये सीरीज में है, तो आर सीरीज में कितना हो जाएगा 2 + 2 दैट इज 4 ओम। वही हमसे पूछा था कि इक्विवेलेंट कैसे आएगा, 4 ओम आ गया है, ठीक। तो इसका सर्किट डायग्राम ऐसा होगा। हो भी समझ में आएगा। सेकंड हमसे क्या बोल रहा है, 1 ओम। 1 ओम तो हमसे सिंपल दिख रहा है यहाँ से कि 1 ओम तीनों से ही कम है, मतलब ये तीनों ही किसमें होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। 1 ओम हमें तभी मिल सकता है जब ये 2 ओम 3 ओम 6 ओम तीनों क्या हो, आपस में पैरेलल हो, ठीक है। तो इस पहले निकाल देंगे, इनको देख चेक कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 1/2 + 1/3 + 1/6। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा 3 1 जा 3 + 3 2 जा 2 2 1 जा 2 + 6 1 जा 6 1 × 1 1 3 2 5 1 6 6/6 दैट इज 1 ओम, है ना। तो मतलब यहाँ से प्रूफ हो गया। तो 1 ओम कब मिलेगा, जब ये, तो कहने का मतलब है हमें 4 ओम कैसे कम मिलेगा, दो रेजिस्टेंस क्या होंगे, 2 रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे और एक रेजिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल में होगा। ये कब हमें मिलेगा 1 ओम, all three resistances are
इन पैरेलल। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज, फर्स्ट है इसमें कंडीशन हाईएस्ट एंड सेकंड है लोवेस्ट रेजिस्टेंस। वो हमारा हाईएस्ट और लोवेस्ट रेजिस्टेंस क्या होगा जब हम 4 रेजिस्टेंस को ऐड अप करेंगे। ठीक है, इन 4 रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो हाईएस्ट क्या होगा, लोवेस्ट क्या होगा। हमें पता है हाईएस्ट कब होता है, हमें पता है हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब हमें ऑब्टेन होता है, जब हम सीरीज में करते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट कब आता है हमें, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, हाईएस्ट हमें तभी आता है जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में ही हमारा क्या आता है, हाईएस्ट आता है। मतलब इसका क्या कर देंगे हम, जो ये दिया हुआ है ये क्या है, सीरीज में कर देंगे तो हमें हाईएस्ट गेन हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हाईएस्ट 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम प्लस 24 ओम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12 4 12 8 24 24 24 24 48 ओम। कितना आ जाएगा, 48 ओम। यानी हमें इन चारों को सीरीज में ऐड कर देंगे तो हाईएस्ट आएगा हमें 48 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, लोवेस्ट है। तो लोवेस्ट रेजिस्टेंस हमें कब ऑब्टेन होता है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तब हमें क्या होता है, लोवेस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन होता है। किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इनका हम पैरेलल निकाल लेंगे तो पैरेलल कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक, 24 कितना आ जाएगा, 12 से कैसे करेंगे। ठीक है, 4 से कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24, तो 4 6 आ जाएगा ऊपर, प्लस 8 से करेंगे, 8 3 जा 24 दैट इज 3, प्लस 12 2 जा 24 दैट इज 2, प्लस 24 × 1 24। ठीक है, इसको एडअप कर देंगे, कितना जाएगा, 6 3 9 10 11 12 दैट इज आएगा 12/24। 12 1 जा 12 2 जा, ये आया 1/2। ध्यान रखना है ये पैरेलल में ऐसा आया हुआ है 1/r पैरेलल। ठीक है, तो इसका पैरेलल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, r पैरेलल कितना हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, दैट इज कितना हो जाएगा, 2। कितना आएगा, 2। तो ये हमारा, इसका मतलब मिनिमम हमारा कितना आ सकता है, 2 ओम का। ठीक है, मिनिमम कितना आएगा, 2 ओम का। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, तो ये मतलब लोवेस्ट कब आता है हमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और हाईएस्ट कब आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द हीट जनरेटेड। क्या हमें करना है, हीट जनरेटेड कैलकुलेट करना है वाइल ट्रांसफरिंग 9600 कूलम्ब ऑफ चार्ज ऑफ इन 1 आवर थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। तो हमें हीट जनरेट करना है जब कितना चार्ज, 9600 कूलम्ब चार्ज 1 घंटे में कितने पोटेंशियल डिफरेंस में होगा, 50 वोल्ट में जनरेट होगा। तो कितना हीट जनरेट होगा हमें। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे पहले गिवन लिख लो, गिवन क्या क्या हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या गिवन है, सी गिवन है, कितना गिवन है, सॉरी चार्ज कितना गिवन है, 9600 कूलम्ब, ये गिवन है हमें। सेकंड हमें क्या गिवन है, टाइम, टाइम कितना गिवन है, 1 आवर में। ना हम जानते हैं कि जो हमारा टाइम है, टाइम की ये तो ऐसा यूनिट में कॉलम ऑलरेडी है, लेकिन जब टाइम की बात करते हैं तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होती है। देयरफॉर वी हैव टू कन्वर्ट आवर इनटू सेकंड। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। देयरफॉर ये हो जाएगा 3600 सेकंड, ये आ जाएगा। हो इतना समझ में आ गया होगा। और ना पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज हमें कितना दिया हुआ है, 50 वोल्ट। ठीक, ये गिवन है हमें ना, ये 3 हमें गिवन है। इन तीनों का ध्यान में रखो और रिमाइंड करो कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें ये तीनों आते हों या फिर 2 आते हों। ठीक, तो हमने पढ़ा था कि हीट ही क्या कहलाती है, वर्क कहलाती है, वर्क। इसका एक फॉर्मूला हमने देखा था, चार्ज इनटू वोल्टेज, ये हमने पढ़ा था। यदि आपको रिमाइंड नहीं हो रहा है, याद नहीं आ रहा है, तो बेटर है कि इसके पहले वाली क्लासेस आप अटेंड कर लो, उनको एक बार देख लो, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। ठीक है, कि ये चार्ज कहाँ से, फार्मूले कहाँ से आ रहे हैं। ना पुट अप द वैल्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है, 9600 कूलम्ब। ठीक है, इनटू वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 50 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ से हीट की वैल्यू आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 जा 30 कैरी 3। ठीक है, 9 5 जा 45 46 47 48 48 हो गया। 1 2 एंड 3 0 1 2 3 0। ठीक है, 1 मिनट, हाँ ठीक है। ये अब देखो कूलम्ब इनटू वोल्टेज मिलके क्या बनाते हैं, जूल। स्टैंडर्ड में कितना हो जाएगा ये, पहले तो इसको ऐसे लिख लेंगे 48 × 10⁴ जूल।
ठीक। नाउ वी नो दैट इसको 48 नहीं लिख सकते, इसको 4.8 करना पड़ेगा। तो 4.8 करने के लिए 4.8 कर देंगे, इंटू एक 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 10 की पावर 4 जूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ठीक, तो 1 घंटे में इतने कूलम्ब चार्ज में इतनी हीट जनरेट होगी। इतना समझ में आ गया आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स करंट 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन द 30 सेकंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो गिवन है, सिंपल है, सारी वैल्यूज हमें गिवन है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। क्या क्या गिवन है इसमें हमको? इसमें हमें गिवन है रेजिस्टेंस 20 ओम, ठीक है, करंट आई कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर, ठीक है, एंड कब कितने टाइम में निकालना है? टाइम जो हमारे पास है वो है 30 सेकंड। सबसे पहले जब क्वेश्चन आप सॉल्व करो तो ये जरूर ध्यान रखो कि यूनिट हमेशा एसआई यूनिट होनी चाहिए, वही ऑपरेट करेंगे एक साथ। ठीक है, तो हमने हीट का फॉर्मूला पढ़ रखा है, एच स्क्वायर होता है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे पुटअप कर देंगे वैल्यू सिंपली, 5 का स्क्वायर इंटू आर 20 इंटू टी 30 सेकंड, और इनके जो यूनिट हो जाएगी जूल। ठीक है, और जूल तभी होगा जब ये ओम में हो, ये एम्पियर में हो, ये सेकंड में हो, ये आवर में, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 5 जा 25 इंटू 20 इंटू 30। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, 6 और 25 इंटू 6, 25 इंटू 6 0 0, 6 5 जा 33, 6 2 जा 12, 13 14 15 0 0 जूल। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया। होप इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर एंड एनर्जी। हमें क्या क्या निकालना है? एनर्जी निकालना है, पावर निकालना। एनर्जी मतलब वर्क डन, वही होता है हमारी एनर्जी। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, जो गिवन रहता है उसको लिखते हैं। इसमें गिवन क्या क्या है? करंट गिवन है हमें 5 एम्पियर, ठीक, वोल्टेज कितना गिवन है 220 वोल्ट, टाइम कितना दिया हुआ है हमको 2 आवर। अगेन यहाँ फिर से 2 आवर दिया हुआ है, दिस इज नॉट एसआई यूनिट, इसको एसआई में कन्वर्ट करेंगे। एसआई में दैट इज सेकंड में, तो 2 इंटू 1 आवर में 60 मिनट एंड 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 6 जा 36 0 0। ठीक है, 36 2 जा 72 0 0 सेकंड। नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सेकंड। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है? पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, क्योंकि हमारे पास V और आई है, दैट्स वाई वी यूज़ फार्मूला वी आई। ठीक है, V कितना, वोल्टेज हमारे पास कितना है 220 वोल्ट इंटू करंट कितना है 5 एम्पियर। ठीक है, और ये मिला के हमारा पावर क्या बनता है? वाट बनता है। वोल्ट और एम्पियर मिला के ही बनता है, वाट बनता है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 2 जा 10 1 11। ठीक, तो 1100 वाट पावर आ गया हमारा। सिंपल है ये तो। नेक्स्ट हमारा क्या फाइंड आउट करना है? एनर्जी। तो एनर्जी में हमें पता है W इक्वल्स टू क्या होता है? VIT होता है, VIT। ठीक, VI तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, सिंपल यही पुट कर देंगे यहाँ पे VI, अलग अलग पुट करने की जरूरत नहीं है। तो कितना है 1 1 0 0, ठीक, इनटू टाइम कितना हमारे पास 7200 सेकंड। ठीक है, तो एनर्जी की यूनिट क्या आ जाएगी? जूल आ जाएगी। मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 2 जा 22 कैरी 2, 11 7 जा 77 78 79। ठीक है, और 4 0 1 2 3 4 जूल। यदि इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है तो कर लेंगे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट, 792 इंटू 10 की पावर 4 जूल। इस वैल्यू को हमेशा 10 से 10 के 1 और 10 के बीच में रखते हैं। ठीक है, तो इसको हम करना पड़ेगा 7.92 करना पड़ेगा। यदि ऐसा करना है तो इसके साथ 100 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 10 की पावर 4 जूल। ठीक है, ये हो जाएगा 7.92 इंटू 10 की पावर 456। ठीक, तो इतना हमारा क्या आ जाएगा? पावर, सॉरी, वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं जो एक्सरसाइज के मतलब चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस थे। ये वो NCERT क्वेश्चंस हैं। होप इतना समझ में आ गया आप लोगों को। यदि ये फार्मूले समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो बेटर है कि आप लोग पीछे के जितने सारे 5 शायद 5 पार्ट हैं, इनके पाँचों पार्ट आप एक बार रिवाइज कर लो, तो अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप हो पाएगी और फिर आप सारे डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, खैर ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। इनको एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगे सभी से ये। ठीक है, तो इनको आप एक बार अपने से खुद से नोटबुक में सॉल्व करेंगे, आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अब बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से टाइम मिलती रहे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
थैंक यू।